हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और अगर आपको संबंध लगता है तो वो केवल और केवल संयोग मात्र माना जाएगा। तो भाई, मैंने कल एक व्लॉग देखा है जो कि क्लिकबेट टाइटल और थंबनेल के साथ अपलोड हुआ था और उसमें बहुत सारा कुछ पॉजिटिव दिखाने की कोशिश भी की गई थी, क्योंकि पॉजिटिविटी अब लोगों को चाहिए है और इन्हें पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। लेकिन बात ऐसी होती है कि जब कोई बंदा नेगेटिव होता है, उसमें नेगेटिविटी भरी होती है, तो वो फिर चाहे जितना भी पॉजिटिव बनने का दिखावा कर ले या बनने की कोशिश करे, उसकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी। और वही हुआ। व्लॉग के एंड होते होते मैडम के मुंह से जो है जहर निकला है, जहर उगला गया है। इनका कहना है कि दूसरे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जो बार बार खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ ना कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, तो इसका मतलब वो कहीं से भी खुश नहीं है, कहीं से भी वो खुश नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें आपके वर्ड्स में नहीं, आपके एक्शन में दिखाई देनी चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही हैं। और ये दूसरों को बोल रहे हैं कि नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, जबकि इनका खुद बिना नेगेटिविटी के काम नहीं चलता है। इनके टाइटल पर नेगेटिविटी है, इनके थंबनेल पर नेगेटिविटी है और एंड होते होते आपको व्लॉग में भी नेगेटिविटी दिख जाएगी। तो वो कहते हैं ना कि सांप को जितना भी आप दूध पिला लो, वो फुफकार मारना, जहर उगलना नहीं छोड़ता है। बस वही इनके साथ है। इनको आदत सी हो गई है कटु वचन, नेगेटिविटी फैलाने की, जहर फैलाने की। तो वो इनकी मतलब वर्ड्स में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, है ना। चाहे अब बहुत सारे शब्द आ रहे हैं मेरे मुंह में, बहुत सारी कहते हैं ना कि वो लोकोक्तियाँ आ रही हैं, बट मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ बहुत सी चीज़ें। अच्छा, इनके टाइटल और थंबनेल पर था औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो इसका जवाब मैं देती तो शायद ज़्यादा बुरा लगता, लेकिन इनकी ऑडियंस ने खुद जवाब दे दिया है कि जैसे आप अपनी सास और अपनी नंद की दुश्मन बनी बैठी हो। तो ऑडियंस अब समझदार हो चुकी है, बहुत कुछ अब समझने लग गई है और इनको आईना दिखाने का काम अब ऑडियंस ने भी कर दिया है। पहले कुछ रिएक्शन चैनल कर रहे थे, है ना, उनको विलन बनाया गया सोशल मीडिया पर, अच्छी खासी तरीके से विलन बनाया गया। लेकिन अब बड़े बड़े क्रिएटर्स इस मैदान में कूद चुके हैं जिन्होंने सच दिखाना स्टार्ट कर दिया है ऑडियंस को। और वही कष्ट इनको कहीं ना कहीं आ रहा था कि अभी तो 3-4 दिखा रहे हैं, हमारी हस्तियत ना सामने आ जाए, पर उन 3-4 को इन्होंने ऐसा टारगेट किया कि इतने आ गए, इतने आ गए कि अब सब इनकी हकीकत दिखा रहे हैं। अब इनको छुपने की कहीं जगह नहीं मिल रही है, इसलिए पॉजिटिविटी का जो है दिखावा किया जा रहा है। हालांकि चाहे जितना आप दिखावा कर लो, मैंने कहा ना कि जहर उगलने की अगर आदत है तो आप कहीं ना कहीं जहर उगल ही दोगे। वैसे ये औरत ही औरत की दुश्मन वाली बात इन्होंने कहीं ना कहीं सच बोली है, क्योंकि एक तो इन पर ही लागू हो जाती है, जो कि ऑडियंस ने बता दिया। दूसरा, इनके कुछ सपोर्टर्स जो हैं, जो कि चैनल चलाते हैं, रिएक्शन चैनल चलाते हैं। देखो, हम लोगों को लोग बोलते हैं कि आप लोग मत बोलो, अब किसी को मत बोलो, बट हम लोगों ने बाद में बोलना स्टार्ट किया। हम लोगों को पहले टारगेट किया जाने लगा था, हमारे ही रिएक्शन वीडियो से उठा उठाकर पॉइंट्स बोले जाते थे, फिर हम लोगों को ही टारगेट किया जाता था, फिर कहा जाता था इनके चैनल बंद करवा देंगे, इनको इनकी कंप्लेंट कर देंगे, इनका ये कर देंगे। फिर ये भी किया गया कि भाई फ़ोटो चिपका दी गई, बहुत कुछ हमारे साथ, हम लोगों के साथ किया गया, है ना। तो स्टार्टिंग वहाँ से हुई है, तो अब हम भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो चोरी है वो पकड़ी जाती है कहीं ना कहीं, तो हम भी टारगेट करने लग गए। वैसे करना नहीं चाहिए, रिएक्शन वालों को आपस में नहीं भिड़ना चाहिए, बट ऐसा हो रहा है। जैसे ही हम लोगों के की फ़ोटो चिपकाई गई थी ना, तो वो एक कहा जाता है ना, क्रांति के स्वर वहीं से स्टार्ट हुए। जैसे ही हम लोगों की फ़ोटो चिपकाई गई, वैसे बहुत सारे जो रिएक्शन वाले हैं वो सपोर्ट में आए, हम लोगों के लिए भी सपोर्ट में आए और सच्चाई का साथ देने के लिए भी वो सपोर्ट में आए। और जैसे ही वो सपोर्ट में आए ना, तो उन पर जो है कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, है ना। अब वो लोग ऐसे छोड़े गए हैं कि वो मतलब रिएक्शन के नाम पर कुछ भी बोल रहे हैं। अगर आप किसी के रिएक्शन के पॉइंट्स को टारगेट करो, उस पर सवाल उठाओ, तो एक बात वो समझ में भी आती है। बट यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लोगों की फैमिली, लोगों के पति पत्नी, बच्चे, रिश्ते, है ना, उनके बैकग्राउंड चेक, मतलब उनका सब कुछ, कहते हैं ना, डेटा निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, ये सब चीज़ें अब स्टार्ट हो चुकी हैं सोशल मीडिया पर। और ये गंदगी की सीमा तक जा रहा है। इतनी गंदगी फैलाने की कोशिश की जा रही है, इतनी गंदगी फैलाने की कोशिश की जा रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। और इसमें हमेशा एक व्यक्ति का नाम आता है जो हमेशा करता है गंदगी। हालांकि मैं नाम अभी नहीं लेना चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि ये जितनी भी गंदगी है ये शांत हो जाए, बट दिखाई दे नहीं रहा है ये शांत होने का। और ये जो टारगेट किया जा रहा है ना, ये कुछ मुद्दों को दबाने के लिए किया जा रहा है। और वो मुद्दे कुछ ऐसे हैं कि इनकी चोरी पकड़ी जाती है जब जब, तो मुद्दे दबाए जाते हैं। जैसे पहले चैनल का मुद्दा आया था
तो चैनल के मुद्दे पर जब लोगों ने टारगेट करना स्टार्ट किया, लोगों को समझ में आने लगा कि चैनल कहाँ है, कैसे डिलीट हुआ, या किसने उस पर ये एक्टिविटीज़ की थी, किसने मॉब्ड पिक्चर डाली थी। तो ये सब जैसे ही होने लगा ना, वैसे ही वो फोटो छाप दी गई और कुछ कंसेंट देकर कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर लाया गया। अब जब वो सोशल मीडिया पर आए तो उन्होंने मुद्दा डाइवर्ट कर दिया पति के जो है शिकायत पर, कि पति को न्याय दिलाया जाएगा। अब जब पति के न्याय वाली बात पर जोर दिया जाने लगा कि लाओ भाई लाओ प्रूफ्स लाओ, कहाँ आपने शिकायत की है, कहाँ आपने एफआईआर की है, तो इससे मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए अब रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले दिन रात यही मुद्दा रेस कर रहे थे कि अगर आप दावा कर रहे हो कि हमने अपने पति को न्याय दिलाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है, तो उसका कुछ हमारे पास प्रूफ्स लाओ दो, क्योंकि सब कोई प्रूफ दे रहा है। आप तो वैसे हर चीज का प्रूफ रखते हो, आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बाबा आदम के जमाने की रिकॉर्डिंग शेयर कर देते हो, है ना। आप थोड़ा सा शिकायत करने जाते हो तो वो भी आप कम्युनिटी पर छाप देते हो कि फला फला थाने में हम गए थे, बहुत बहुत धन्यवाद थाने वालों का। तो जब आप इतनी इतनी सी चीजें बता सकते हो तो ये चीज बताने में क्यों प्रॉब्लम आई। और वही मुद्दा जब उठने लगा, दूसरा मुद्दा ये भी उठने लगा था इसी बीच इनके भाई को लेकर। तो इनके भाई की कुछ रील्स सामने आई हैं जहां वो फॉरेनर लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, उनको जो है टीज करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अभी मैंने कुछ और भी उनके रील्स देखे हैं जहां वो किसी जानवर को परेशान कर रहे हैं। एक मंकी है, उसके साथ बदतमीजी की जा रही है ना। उसको इस तरीके से टीज किया जा रहा है, उसको एकदम से गिराया भी गया है गोद से, मतलब उसको इस तरीके से गोद में उठाया गया कि वो उल्टा होकर गिरा भी। तो ये सब चीज़ें जो सामने आ रही थी, इस पर लगातार लोग बात करने लग गए थे। और इस बात से बहुत सी चीज़ें प्रूव भी हो रही थी कि जो पंचू ने इन पर एलिगेशंस लगाए थे कि भैया ने बदतमीजी की मेरे साथ, मुझे बैड टच किया या मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की, तो वो जो दावे किए जा रहे थे वहां तक लोग पहुंच रहे थे। और उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये कंट्रोवर्सी रची गई है कि उन रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करो जो ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो उनको गंदी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, उनकी जो कहते हैं ना कि उनकी जो स्थिति है उसका मजाक बनाया जा रहा है, उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। और इतनी असभ्य भाषा में किया जा रहा है ना ये सब कुछ, इतनी असभ्य भाषा में कि मतलब उसको तो आप अपनी जबान पर ला भी नहीं सकते हो। अगर आप वाकई में एक वेल एजुकेटेड या अच्छी फैमिली से आप ताल्लुकात रखते हो ना, तो ऐसे शब्द आपके मुंह में नहीं आएंगे। बिल्कुल खुलकर गंदगी पर सब उतारू हो चुके हैं और ये बिल्कुल एक साजिश है जिससे भटकाया जा रहा है। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को मुद्दे से भटकाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। और ऐसा हुआ था जगत दीदी वाले मैटर में भी, जब जगत दीदी पर लोग टारगेट कर रहे थे तो उनके टारगेट को घुमाने के लिए, मुद्दा भटकाने के लिए ये चीज़ें पहले भी की जा चुकी हैं और इसमें ये लोग सफल भी हो रहे हैं। मैं देख रही हूँ लगातार पैनल्स लग रहे हैं और इनको ही अब लोग टारगेट करने लग गए हैं। और वही वो चाहती हैं कि टारगेट कोई और होने लगे तो मैं बच जाऊँ, क्योंकि और भी चीज़ें सुनने में आई थी कि भाई सब जगह मेरी चर्चा हो रही है, मैं तो विलन बन गई हूँ, मैं तो खराब हो गई हूँ, ये चीज़ें। तो वही चीज़ है, फ्रस्ट्रेशन दिख रही है इनके ब्लॉग्स में। और बेटी के चेहरे पर निशान भी दिखे हैं जो बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। बड़ा अजीब लगा है देखकर वो निशान, और लगता नहीं है कि वो एक छोटी बच्ची कर सकती है ना, बहुत छोटी सी बच्ची, क्योंकि उससे बड़ी बच्ची है वो जिसके साथ ये हुआ है। तो वो चाहती तो रोक सकती थी इन सब चीज़ों को। तो जब आपके साथ कोई बड़ा ये सब कर रहा होता है ना, तब आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो। एक छोटे बच्चे से प्रोटेक्ट करना मुझे लगता है ईजी था उसके लिए। तो ये जो निशान पड़े हैं ये मुझे लगता नहीं है उस छोटी बच्ची की वजह से पड़े हैं, ये किसी और वजह से पड़े हैं। और जिस हिसाब से ब्लॉग में बड़ी बच्ची सहमी सहमी सी दिखी है, तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा उसकी पिटाई की गई है और उसको इस तरीके से मारा पीटा गया है। अब ये आप लोगों के लिए भी समझने के लिए है, आप लोग भी एक बार देखना, फिर आप लोग बताना क्या मैं यहाँ गलत हूँ या मैं जो बोल रही हूँ वो आपको भी उससे आप सहमत हो। अच्छा, मैंने एक कमेंट और देखा है इनकी भाभी को लेकर। लोगों का कहना है कि जैसी आज़ादी आप लेकर जा रही हो, जैसी आज़ादी आप चाह रही हो, आप जी रही हो जैसी ज़िंदगी, तो वैसी ज़िंदगी तो आपकी भाभी भी डिजर्व करती हैं, बट उनको गाँव में छोड़ रखा है। और ये बहुत लोग मुद्दा उठा भी रहे थे, भाई देखो भाभी गाँव में है बट उसका हस्बैंड इनके साथ रहता है ना हमेशा, क्योंकि वो ड्राइवर है, इनकी कार वगैरह वो ड्राइव करता है। और सुनने में ये भी आ रहा था कि पैसे वगैरह उसको दिए जाते हैं, 20-30 हज़ार उसको दिए जाते हैं, मम्मी को दिए जाते हैं 50 हज़ार, भाई को दिए जाते हैं। ये चीज़ें आई हैं सामने निकल कर, तो इसलिए भाई यहाँ रहता है। तो भाई रहता है तो फिर भाभी को भी वहाँ रख लेना चाहिए, है ना। किसी पति पत्नी को अलग क्यों रखना है ना। आप भी एक टाइम पर, क्योंकि हमने सुना है कि आप भी अपने पति के साथ रहना चाहती थी, है ना, वो आपको अपने साथ नहीं रखते थे और आपका कहना है वो मारते पीटते थे। मारते पीटते से मुझे लगता है कि भाभी को भी एक दिन चोट आई हुई थी। अब हम नहीं कह सकते वो चोट किस वजह से आई थी, बट जिस हिसाब का बिहेवियर दिखता है ना, वो कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा करता है। और लोगों का कहना है कि भाई वो भी किसी के घर की बेटी है ना। जैसे आप किसी के घर की बेटी हो और आप बोलते हो कि मेरे ससुराल में गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो ऐसे उसके साथ भी आप लोग सेम कर रहे हो ना फिर।
पति से उसको अलग रखा जा रहा है, वो गाँव में है और वो गांव की ज़िंदगी जीती है, वो तो नहीं पहनती इस तरीके के कपड़े जिस तरीके के आप पहनते हो। आप तो ससुराल में भी पहनते थे, जो जी आता था वही आप पहनते थे, हमने तो व्लॉग्स में देखा ही देखा है। और यहाँ पर भाभी के साथ वो चीज़ें नहीं हैं, भाभी अपनी मनमर्जी के कपड़े नहीं, वही साड़ी में रहती हैं, पल्लू में रहती हैं। तो ऑडियंस सब कुछ नोटिस कर रही है और ऑडियंस जो है मुद्दे उठा रही है, प्रॉपर मुद्दे उठा रही है और इनका जवाब इनके पास नहीं होता है। और जब इनके पास जवाब नहीं होता है, ये फंसती नजर आती हैं, तो बस किसी ना किसी को टारगेट कर देती हैं, किसी ना किसी को अपने वीडियो में हेट दिलाने की कोशिश करती हैं, चाहे वो रिएक्शन चैनल हो और फिर चाहे इनका घर परिवार हो। बस ये वहाँ पर हेट दिलाएंगी और बस अपना बच के निकल जाएंगी, 2-4 दिन के लिए मुद्दा घुमा देंगी, फिर 5-6 दिन पॉजिटिव व्लॉग्स, उसके बाद फिर नेगेटिविटी। और पॉजिटिव व्लॉग्स भी किसी को देखकर ये कर रही हैं, क्योंकि इनकी जो नंद हैं उनके पॉजिटिव व्लॉग्स आते हैं तो लोग उनको पसंद करते हैं और तारीफ़ करते हैं उनकी, और उनके व्यूज़ भी ज़्यादा आ रहे हैं। और चिढ़ भी इन्हें कहीं ना कहीं उसी बात से है कि उसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, और इनको वही चीज़ लग रही है कि अगर मैं उस परिवार में रहती होती तो मेरे भी व्यूज़ अभी अच्छे आ रहे होते, बट मैंने वहाँ से मैं निकली हूँ तो मेरे व्यूज़ डाउन हो गए हैं। और इनको उसी चीज़ की चिढ़ भी है कि अब वो वापस चली गई है और अब वो व्लॉग्स बनाने लगी है तो उसके व्यूज़ और बढ़ जाएंगे। तो वो जलन की भावना और वही सब है ना। औरत औरत की दुश्मन होती है, प्रूव करती हुई नज़र आ रही थी ये, है ना। तो यही चीज़ें थी जो मैं नोटिस कर रही थी और मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। बाकी अभी के लिए इतनी ही बातें थी। आगे आने वाले वक्त में जो कुछ और बातें पता चलती हैं तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, रिएक्शन बनाएंगे, रिव्यू बनाएंगे। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।